नमस्कार जी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे आपके इष्ट देव के बारे में। इष्ट देव कौन होते हैं, इनकी पूजा करना क्यों आवश्यक होता है। जब भी मैं किसी की कुंडली चेक करती हूँ ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि मैम हमारे इष्ट देव कौन हैं, हमें ये बताइए, हमें किसकी आराधना करनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है जब मैं किसी भी व्यक्ति को यदि उनकी कुंडली के आधार पर इष्ट देव बता देती हूँ कि ये आपके इष्ट देव हैं, तो वो बहुत कन्फ्यूज़न की कंडीशन में आ जाते हैं, बहुत ही असमंजस की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में तो कोई और देवता बसे हुए हैं जिनको वो आज तक मानते हुए आए हैं। अब अचानक से कोई मोनिका शर्मा आती है और उनकी कुंडली को चेक करके उनको बताती है कि जी आपके इष्ट देव ये हैं। मान लीजिए आप मानते हैं बहुत ज़्यादा शिव जी भगवान को, और अचानक से मैं आपको बता दूं कि आपके इष्ट देव तो विष्णु भगवान जी हैं, आपको विष्णु जी की आराधना करनी होगी। तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि अब शिव जी को अगर आप स्टार्टिंग से मानते हैं और उन्हें मानते मानते आपकी उम्र 20 से 25 साल हो चुकी है, या 30 साल हो चुकी है, या 40 साल हो चुकी है, तो अब उनकी आराधना छोड़ कर के विष्णु भगवान की आराधना को शुरू करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, कि ये कन्फ्यूज़न ना बने रहें, और ये सारे कन्फ्यूज़न कैसे दूर हो सकते हैं, किन के लिए इष्ट देव को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी विषयों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका जिस तिथि में जन्म हुआ होता है, उस तिथि के अनुसार न्यूमरोलॉजी में यदि हम आपकी कुंडली देखते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा आपके इष्ट देव कौन होते हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगी, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोनिका शर्मा, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर और एक रेकी हीलर हूँ। तो यदि आप मुझसे कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और ये जो भी कंसल्टेंसी होगी वो हमारे द्वारा आपको फ़ोन पर दी जाएगी, और ये चार्जेबल होगी। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं इष्ट देव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इष्ट देव होते कौन हैं। देखिए, आपका जब जन्म हुआ होता है ना, तो आपके जन्म की तिथि पर आपके साथ कोई ना कोई ग्रह कनेक्ट हो जाता है, जिसे हम प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये जो ग्रह होता है, इस ग्रह की जो भी दशाएं होती है उनके प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं। अब ये जो प्लैनेट होते हैं, ये जो ग्रह होते हैं, इनको कोई ना कोई देवता कंट्रोल करते हैं। तो ये जो देवता होते हैं ये आपके इष्ट देव कहलाते हैं। ये आपके जीवन का एक मुख्य आधारशिला होते हैं। इनकी यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो ये आपके जीवन को बहुत स्टेबिलिटी देते हैं, लाइफ के हर क्षेत्र में आपको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही इनकी आराधना यदि आप करते हैं तो आप हर समय बहुत सुरक्षा का अनुभव भी महसूस करते हैं, और ये आपके जीवन को एक बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में यदि चल रहे हैं, मीन्स आपके जो प्लैनेट को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, उन देवता की यदि आप आराधना करते हैं, उन देवता के श्री चरणों को यदि आप पकड़ लेते हैं, तो आपका प्लैनेट आपके लिए बहुत ही बैलेंसिंग बिहेवियर में काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझ आ गया होगा इष्ट देव कौन होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि इष्ट देव को कैसे पहचाना जाए, कि कौन से जो विधि होती है उसके द्वारा इष्ट देव का ज्ञान कर सकते हैं। देखिए, हर एक जो ऑकल्ट साइंस है ना, उसमें इष्ट देव की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी गई है। अगर मैं वैदिक की बात करूं तो वैदिक की कैलकुलेशन अलग तरीके से जाती है इष्ट देव को जानने की, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिषाचार्य कहते हैं। और यदि मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन अलग आधार पर जाती है। न्यूमरोलॉजी में हम आपके जन्म की तिथि मीन्स अंकों के आधार पर आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव कौन होते हैं, और उनकी आराधना आपके लिए शुभ फल दे सकती है। तो यहाँ पर आज जो मैं आपसे बात करूंगी वो न्यूमरोलॉजी के आधार पर ही बात करूंगी। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए
लिए और बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जाओं के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में खुशियाँ पाने के लिए आपको इष्ट देव का ज्ञान होना और उनकी पूजा प्रार्थना आराधना करना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि इष्ट देव का जानना किन लोगों के लिए आवश्यक होता है। देखिए, यदि आपके माइंड में हर समय ये चलता है कि मैं कौन सी देवता की प्रार्थना या पूजा स्थिर होकर के करूं, कौन सी देवी को मैं मानूं, कौन से देवता को मैं मानूं, किस एनर्जी की तरफ मैं अपने आप को डिवोट करूं, यदि ये फाइंडिंग आपके अंदर लगी हुई है तो आपके लिए अपने इष्ट देव को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हमारे यहाँ हर एक साल में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हर एक फेस्टिवल पर अलग अलग देवी या देवता की एनर्जी काम करती हैं, जिनकी हमें पूजा प्रार्थना आराधना करनी होती है, जिनके लिए हमें सेवा भाव रखना होता है। तो यहाँ पर काफ़ी बार बहुत कंफ्यूजिंग का माहौल क्रिएट हो जाता है कि हमारे देवता कौन है। कभी कभी हम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तब हमारे अंदर ये ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने की कि आखिर हमारे इष्ट देव कौन है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी हमसे ये गलती हो जाती है कि हम अपने इष्ट देव की यदि पूजा प्रार्थना नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमें जीवन में कभी अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं। इसको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके जन्मदाता तो हैं आपके कोई और, लेकिन आप सेवा कर रहे हैं किसी और की। तो जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उन्होंने भी तो इस पृथ्वी पर किसी को जन्म दिया है, तो उन्होंने जिसको जन्म दिया है वो पहले उसकी केयर करेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। आपकी प्रायोरिटी जिनके लिए थी, जिन्होंने आपको जन्म दिया था, आपने उनकी सेवा ही नहीं की, आप तो किसी और की सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फल नहीं मिल पाएगा अपने जन्म देने वाले माता पिता से भी। और आप जिन दूसरों की सेवा कर रहे हैं जो किसी और के जन्मदाता हैं, वो भी प्रायोरिटी पर अपने बच्चे की केयर करेंगे, आपके लिए उनकी प्रायोरिटी जो होगी वो सेकेंडरी होगी। तो ठीक है जी, ये वाली सिचुएशन यदि आपको समझ आ गई होगी तो अब आप जान जाएंगे कि आपके लिए अपने इष्ट देव को जानना क्यों आवश्यक है और किन लोगों के लिए आवश्यक है। यदि आपका जो विश्वास है किसी एक देवी देवता ईश्वर में बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग से ही, और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी है, व्यापार जॉब सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपको अपने इष्ट देव जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ जाइए, आप जिन भी देवी देवता ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिन भी देवी देवता ईश्वर को आप शुरू से मानते हुए आ रहे हैं, अब वही आपके इष्ट देव हैं। संकट की घड़ी हो या फिर आपकी खुशियों का माहौल हो, आपके मुख से, आपके हृदय से जिन भी देवी देवता ईश्वर का नाम निकलता है और वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो आपके काम बनाते हैं, फिर वही आपके इष्ट देव हैं। आपको फिर कहीं भी किसी से भी ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि आपके इष्ट देव कौन हैं। तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि किनको नहीं जानने की आवश्यकता है कि उनके इष्ट देव कौन है। तो चलिए एक पेपर पेन ले लीजिए, मैंने आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ की लिस्ट बना ली है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आपके जन्म की तिथि के अनुसार आपके प्लैनेट और उनको कंट्रोल करने वाले देवता कौन से हैं जिनकी आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, जिनको आप भोग लगा सकते हैं या फिर जिनसे आप अपने लिए सुरक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में हम जानेंगे आपकी जन्म तिथि के आधार पर आपके इष्ट देव कौन होते हैं। जन्म तिथि मीन्स जिस डेट में आपका जन्म हुआ है। मैं पूरे मंथ या ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उस डेट की, उस पर्टिकुलर दिनांक की जिसमें आपका जन्म हुआ है। तो जल्दी से एक पेपर पेन ले लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए कि कौन कौन से जन्म तिथि के अनुसार आपके इष्ट देव कौन से होते हैं जिनकी आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, जिनका ध्यान आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर वालों की। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आपके जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। तो यदि आप सूर्य की वाइब्रेशन को
को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान आपके इष्ट देव होंगे। विष्णु जी के अवतार राम जी की भी पूजा आप कर सकते हैं। आप माँ गायत्री की पूजा भी कर सकते हैं या फिर आप सूर्य देव की आराधना भी कर सकते हैं। इन चारों में से जिस पर भी आपका विश्वास होता है आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपका विश्वास शंकर भगवान पर होता है और यदि आप स्टार्टिंग से उनकी पूजा करते हुए आ रहे हैं तो आपको फिर किसी भी और सिरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप शंकर भगवान की पूजा करते रहिए तो भी आपका सूर्य का प्लैनेट स्ट्रांग रहेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं नंबर 2 वालों की। यदि आपका जन्म किसी महीने की 2 तारीख या फिर 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आपका जो प्लैनेट होगा वो होगा मून, जिसे कहते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा किसके शीश पर होता है? भगवान शंकर के शीश पर। तो आपके इष्ट देव होते हैं भगवान शंकर। आप शंकर जी की आराधना करनी शुरू कर दीजिए। आपका जो प्लैनेट है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। ठीक है जी। इसके अलावा आप माता पार्वती की भी पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे अपने जीवन में। आपका ये प्लैनेट बहुत अच्छे से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपके लिए बहुत सकारात्मक काम करना भी शुरू कर देगा। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 वालों की। तो वो लोग जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 को, 21 को या फिर 30 तारीख को हुआ है तो आपका जो प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर, जिन्हें बृहस्पति देव कहा जाता है, जिन्हें गुरु कहा जाता है। तो यदि आप इस प्लैनेट की ऊर्जाओं को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु जी की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। ये आपके इष्ट देव होते हैं। यदि आप भगवान राम को मानते हैं तो राम जी की भी आराधना आपको इस प्लैनेट को बैलेंस करने में बहुत सहयोग कर सकती है। इसके अलावा यदि आप सूर्य देव की भी पूजा करते हैं ना तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन प्रायोरिटी भगवान श्री हरि विष्णु जी या फिर राम जी के लिए आती है यदि आपका जन्म इनमें से किसी भी तारीख में हुआ हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भी जन्मे हैं 4 तारीख को या 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को। तो आपका प्लैनेट होता है राहु। राहु को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करते हैं भगवान शंकर जी। आप बिना सोचे समझे शंकर जी के पैर पकड़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा यहाँ पर। और यदि बहुत सटीक आप रेमेडी लेना चाहते हो तो फिर मैं कहूँगी कि अपनी कुंडली ही यदि आप चेक कराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके हर एक तत्व को अलग अलग तरीके से, हर एक देवी देवता अलग अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करने के बाद ही आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके इष्ट देव के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है जी। अब चलते हैं 5 नंबर वालों की तरफ। यदि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है तो आप बुध ग्रह के द्वारा रूल्ड किए जाते हैं। तो बुध ग्रह को कंट्रोल करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगी कि आप भगवान गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। आपका बुध ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। भगवान गणेश जी के साथ साथ आप भगवान शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं बुध ग्रह को बैलेंस करने के लिए। इससे भी बुध ग्रह बहुत अच्छे से आपको लाभ देना शुरू कर देता है। इसके साथ ही माता दुर्गा को भी यदि आप मानते हैं तो आप माता दुर्गा की आराधना भी कर सकते हैं। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको तीनों की आराधना करनी है। मैंने आपको ये ऑप्शन बताए हैं। आपका जिन पर भी विश्वास बनता है तीनों में से किसी भी एक भगवान की या देवी की आप पूजा शुरू कर सकते हैं। इससे आपका बुध ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ है या फिर 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है तो आपके जो प्लैनेट होंगे वो होंगे शुक्र। तो शुक्र के द्वारा आप रूल्ड किए जाएंगे। अब शुक्र को यदि आपको बैलेंस करना है तो बहुत स्ट्रांगली आपकी रेमेडी होती है कि आप माता लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आप माता पार्वती की भी पूजा कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी या माता पार्वती की पूजा दोनों ही इस प्लैनेट को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। दोनों ही इस प्लैनेट की ऊर्जाओं को आपके जीवन में बहुत अच्छे से उच्च स्तर तक, सकारात्मक एनर्जी तक पहुंचा देती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अब यदि आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या फिर आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है तो देखिए आप केतु के द्वारा रूल्ड किए जाएंगे। और केतु की जो स्थिति होती है ना वो वैसी ही होती है जैसे कि राहु की स्थिति होती है। जैसे
जैसे राहु को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग देवी देवता अलग अलग तरीके से काम करते हैं ना, वैसे ही केतु को भी कंट्रोल करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग रोल होता है। तो यहाँ पर भी आप कुंडली को चेक कराएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन यदि आप कुंडली को चेक नहीं कराते तो आपको भी यहाँ पर शिवजी भगवान की पूजा करनी है। राहु और केतु को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं भगवान शिव जी। तो यदि आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की नियमित रूप से आराधना करते हैं, तो ये जो राहु केतु आपके ऊपर बल दिखा करके आपके जीवन में नकारात्मक एनर्जी को भरते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव काम करने लग जाते हैं। और राहु की तो ये विशेषता है कि जब वो आपके लिए पॉजिटिव काम करता है ना, तो आपके जीवन में धन किस तरीके से आना शुरू हो जाता है आपको खुद ही नहीं पता चलता। और केतु आपको इतना अच्छा रिसर्चर बना देता है कि आप जीवन में छोटी से छोटी चीज़ में भी बहुत अच्छी कामयाबी पा सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, या फिर 17 तारीख को हुआ है, या फिर 26 तारीख को हुआ है, तो आपके प्लैनेट होते हैं शनि। तो शनि के लिए आप सभी को ज़्यादातर पता होगा कि सीधा सा आपको शनि देव के पैर पकड़ लेने हैं। शनि देव आपका उद्धार करेंगे और शनि देव ही आपकी नैया पार लगाएंगे। तो आपको तो इधर उधर कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि आपकी तो नैया शनि देव ही पार लगाएंगे। तो सिर्फ आप शनि देव के पैर पकड़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। अब यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 को हुआ है, या 27 तारीख को हुआ है, तो आपके जो प्लैनेट होते हैं वो होते हैं मंगल देवता। अब मंगल को यदि आपको बैलेंस करना है तो सीधे से पकड़ लेना है हनुमान जी को। हनुमान जी मंगल ग्रह की सारी अशुद्धियों को दूर करते हैं और आपके जीवन को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। क्योंकि जब मंगल खराब होता है ना, तो आपको हड्डियों का दर्द भी देता है, नसों का दर्द भी देता है, स्किन की प्रॉब्लम भी देता है, अनावश्यक तनाव भी देता है, रिश्ते भी खराब करता है, और क्रोध तो बहुत ही ज़्यादा दिलाता है। तो यदि ऐसी कोई भी स्थिति हो रही है ना, तो तुरंत हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए और सुबह को सूर्य देव को जल देना शुरू कर दीजिए, तो आपका मंगल ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बहुत ही मैंने आपको डिटेल में सारी बातें बताई हैं इस वीडियो में कि क्यों आपको इष्ट देव को जानना ज़रूरी है, क्यों उनकी पूजा से आपको लाभ मिल सकते हैं, किनको इष्ट देव को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है और किन को जानने की आवश्यकता है, और आपके इष्ट देव आपकी जन्म तिथि के अनुसार कौन कौन से होते हैं। न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैंने ये डिटेल आपको बताई है। तो यदि आपको ये डिटेल अच्छी लगी हो और आप इसका समर्थन करते हैं, तो आप इसके अनुसार अपने इष्ट देव को मान करके आप पूजा शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप सभी लोग एकदम सुखी रहें और एकदम स्वस्थ रहें और आपका जीवन बहुत सारे धन से भरा हुआ रहे, अच्छे रिश्तों से भरा हुआ रहे, आपको सब लोग बहुत प्यार दें और आप अपने आसपास प्यार का माहौल खुद भी बहुत अच्छे से बना करके रखें। यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और जल्दी ही मुलाकात भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।